नमस्कार। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के अंदर क्या अंतर है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पार्टियों के मन में आता है कि मीडिएशन प्रोसेस जो कि नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, मतलब उसमें मीडिएटर किसी भी पार्टी को कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, तो फिर हम मीडिएशन में क्यों जाएं, आर्बिट्रेशन में ही क्यों ना जाएं, जहां पर आर्बिट्रेशन का जो फैसला है, आर्बिट्रेटर्स का जो फैसला है, वो बाध्य होता है पार्टीज के ऊपर। इसके अलावा भी मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में काफी अंतर है, जो कि मीडिएशन को बहुत ही सस्ता और सुगम बनाता है। आइए समझते हैं क्या डिफरेंसेस हैं मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि आर्बिट्रेशन एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस है। इसको थोड़ी मैं सरल भाषा में समझाऊं तो एक ये एडवर्सेरियल प्रोसेस है जिसमें दोनों ही पार्टी अपनी प्लीडिंग्स देते हैं। जो क्लेमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करेगा और जो डिफेंडेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करेगा। फिर साक्ष्य होंगे और पूरा एक जो एडजुडिकेशन, मतलब कानून और कॉन्ट्रैक्ट के मध्य नजर और साक्ष्यों को सामने रखते हुए जो आर्बिट्रेटर है वो एक कानूनी फैसला सुनाते हैं। तो जो कोर्ट का प्रोसेस है, लगभग वैसा ही प्रोसेस आर्बिट्रेशन में भी फॉलो होता है। हालांकि आर्बिट्रेशन में पार्टीज को चॉइस होती है कि वो अपनी पसंद के आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, जिनके पास टाइम हो, जो सब्जेक्ट को जानते हो। लेकिन जो प्रोसेस है वो लगभग उसी तरह से चलता है जिस प्रकार कोर्ट का प्रोसेस चलता है। लेकिन मीडिएशन में ऐसा नहीं है। मीडिएशन एक नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है। नॉन एडजुडिकेटरी का मतलब है ये इनफॉर्मल प्रोसेस है। इसमें पार्टीज को कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने की जरूरत नहीं है। मीडिएटर के सामने दोनों ही पार्टियां अपना पक्ष रखती हैं। बहुत ब्रीफली एक दो पेज में वो अपनी सबमिशंस दे सकते हैं, वर्बली भी अपनी बात कह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आर्बिट्रेशन में जो भी आप सबमिट करते हैं वो ओथ पर सबमिट करते हैं, इसीलिए वो एडजुडिकेटरी प्रोसेस बनता है। मीडिएशन में आपको कुछ भी शपथ लेकर या ओथ पर सबमिट नहीं करना है। तो अगर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो दोनों पार्टीज की मर्जी है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन मीडिएटर के सामने बताएं, जिससे कि उनका पक्ष मजबूत हो और उन्हें एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिल सके। पूरी फुल इंफॉर्मेशन बताना जरूरी नहीं है, जबकि मीडिएशन आर्बिट्रेशन में आप छुपा नहीं सकते। आपको ओथ और किसी चीज के बारे में आप अगर श्योर नहीं है तो आप, मैं कहूं, आप झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन मीडिएशन में अगर आप श्योर नहीं भी हैं तब भी अपनी बात आप कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसी से मीडिएशन का प्रोसेस काफी छोटा हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच में, आर्बिट्रेशन काफी कॉस्टली और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आर्बिट्रेटर की फीस भी अधिक होती है और क्योंकि प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है, कम से कम कोई भी आर्बिट्रेशन 2 साल चलता है। जो कानून के हिसाब से ही प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद 12 महीने का समय आर्बिट्रेटर को मिलता है। और उसके बाद भी देखा गया है कि अधिकतर केस में वो एक्सटेंशन भी लेते हैं। जब प्रोसेस लेंदी है तो उसकी कॉस्ट भी अधिक होती है।
मीडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। मीडिएशन एक सिटिंग, दो सिटिंग में खत्म हो जाता है, और क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल प्लीडिंग्स नहीं होती, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, साक्ष्य, ये सब नहीं होता, तो इसमें समय भी कम लगता है, और जब समय कम लगता है तो कॉस्ट भी कम होती है। मीडिएटर को आप एक फिक्स्ड फी पर भी एंगेज कर सकते हैं, और आजकल ऑनलाइन मीडिएशन भी होता है, तो पार्टीज को ट्रेवल करने की भी आवश्यकता नहीं है, और एक सस्ता और सुंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका है मीडिएशन। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस में। यूं तो आर्बिट्रेशन में भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, लेकिन जैसे ही किसी पार्टी ने अपील फाइल की, आर्बिट्रेशन अवार्ड आने के बाद, सेक्शन 34, सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपील, तो जैसे ही किसी पार्टी ने अपील फाइल की, तो फिर सारे आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ साथ जो प्लीडिंग्स है वो भी कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है, और कोर्ट में एक बार अगर फाइल हुई, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना इम्पॉसिबल है। दूसरी ओर मीडिएशन का जो प्रोसेस है, उसमें जो भी आप सबमिट करेंगे, मीडिएटर इज सपोज टू डिस्ट्रॉय देम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, और जो रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज की सहमति से होगा, तो उसको मीडिएटर को कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अगर किसी पार्टी ने जो सेटलमेंट है उसके खिलाफ अगर अपील भी फाइल की, तब भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपील बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पे होती है कि आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट नहीं था, या प्रोसेस में कुछ फ्रॉड हुआ है, या पार्टीज ने मिसरिप्रेजेंट किया है अपने आप को। मतलब पार्टी ने बोला मैं रामलाल हूं, और एक्चुअली में वो अनिल कुमार थे। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पर अपील है, और अपील के केस में भी आपको मीडिएशन के प्रोसेस का जो रिकॉर्ड है वो सबमिट नहीं करना होता। तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो गोपनीयता है, वो अंत तक बनी रहती है। ये मीडिएशन का एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो सबसे बड़ा फायदा मीडिएशन का है, जैसा कि हमने कहा कि आर्बिट्रेशन एक एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, और वो एडजुडिकेशन होगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिस्प्यूट हुआ है उसके तहत, और कानून के तहत। जो भी सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट या कानून के बाहर है, वो आर्बिट्रेटर सजेस्ट नहीं कर सकते, और अपने अवार्ड में वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन मीडिएशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। दो पार्टीज के बीच में मान लीजिए एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद है, कि अशोक कुमार ने अनिल कुमार की जमीन अनऑथराइज तरीके से कब्जा किया हुआ है, और उस पे अशोक कुमार ने मकान भी बना लिया। अब सवाल यह है कि क्या वो जमीन खाली कराना जरूरी है? अगर पार्टीज के बीच में सहमति बनती है, तो पार्टीज एग्री कर सकती हैं कि वो जमीन अशोक कुमार के पास रहे, और अशोक कुमार के पास जो आसपास दूसरी जमीन है वो अनिल कुमार को दे दी जाए। तो इस तरह के फैसले या इस तरह की सेटलमेंट मीडिएशन में ही संभव है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है, उसने अपने वेंडर से आयरन ओर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो स्टील प्लांट को आयरन ओर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास स्टॉक अधिक हो गया है, और वो कहे कि वेंडर से कि भाई आप अभी आयरन ओर तो मेरे पास सरप्लस है, आपके पास कोल है, आप कोल मुझे सप्लाई कर दीजिए जो पैसे मैंने आपको दिए उसके अगेंस्ट।
तो मीडिएशन में इस तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल है। वहीं अगर आर्बिट्रेशन में ये डिस्प्यूट जाते तो आर्बिट्रेटर केवल ये देखता कि भाई आपने आयरन ओर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आप फुलफिल नहीं कर पाए तो आपको डैमेजेस देनी होगी। आर्बिट्रेटर ये नहीं कह सकता कि ठीक है आप आयरन ओर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कोल खरीद लीजिए, लेकिन मीडिएशन में ये संभव है। अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया डीएमआरसी वर्सेस रिलायंस इंफ्रा के बीच में, जो दिल्ली एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को लेकर। अब अगर उसके फैक्ट्स को ध्यान में रखें और कल्पना करें कि अगर ये फैसला या ये डिस्प्यूट मीडिएटर्स के द्वारा अगर सुलझाया गया होता तो क्या इसमें कुछ अंतर हो सकता था? उसके फैक्ट्स को अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं आपकी सुविधा के लिए, कि डीएमआरसी के अगेंस्ट ये एलिगेशन था कि उन्होंने जो ट्रैक की क्वालिटी है वो ठीक नहीं थी और उसमें कुछ क्रैक्स आए। डीएमआरसी का ये एलिगेशन था कि रिलायंस इंफ्रा के पास पैसेंजर्स नहीं है और वो ये इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली उनको ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं लगता। हो सकता है दोनों ही बातें सच हो, तो मीडिएटर इस तरह का फैसला कर सकता था कि ठीक है, जितने दिन तक इस ट्रैक को ठीक करने में लगेंगे या ट्रैक या जो मेट्रो है वो 80, 90 या 100 की स्पीड तक चल पाएगी, उतने समय तक डीएमआरसी को जो कंसेशन फीस है उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए विन विन हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये जो विवाद है वो आर्बिट्रेशन में गया, तो आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है उसने फैसला दिया कि डीएमआरसी इज इन डिफॉल्ट और जो रिलायंस इंफ्रा ने एग्रीमेंट टर्मिनेट किया है, कंसेशन एग्रीमेंट, वो ठीक है। जो कि अंततः पूरा प्रोसेस होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन में पाया कि जो टर्मिनेशन ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं था और डीएमआरसी ने जो भी पैसे दिए हर्जाने के रूप में वो उसे वापस मिलने चाहिए। तो ये 10 साल ये पूरा प्रोसेस चला, आर्बिट्रेशन शुरू होने तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, और उसके बाद भी पार्टीज खुश नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये मीडिएशन के द्वारा इस डिस्प्यूट का निपटारा हुआ होता, सेटलमेंट हुई होती, तो जो सॉल्यूशन है वो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल भी होता और सॉल्यूशंस को क्रिएटिवली ढूंढा जा सकता था कि ऐसा विन विन सिचुएशन, ऐसा विन विन फॉर्मूला जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। तो जो रेंज ऑफ सॉल्यूशंस है वो मीडिएशन में बहुत अधिक है और यही मीडिएशन को सबसे प्रभावशाली एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका बनाती है। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया इस चर्चा को सुनने के लिए। आपके जो भी कमेंट्स हो, सजेशन हो, वो आप हमें दीजिए और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दुविधा का हम समाधान करें और आपकी कोई भी अगर डिस्प्यूट है जो आप मीडिएशन के द्वारा रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र, ईमेल और मोबाइल नंबर जो शुरू की स्लाइड थी उस पर दिए गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।